Assalamu alaikum, my dear students. I am Manzoor Lon. Today, I'm going to discuss a very important topic, that is ICT in healthcare. यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारे हेल्थ केयर डोमेन में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं हेल्थ केयर की बात करूँ, हमारा जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम यानी एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है। आईसीटी आईटी आईडीएस की एप्लीकेशन है ये, जिनमें हम पेशेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो वहाँ पे, यहाँ पेशेंट की एक्टिविटीज़ जितनी है, वेरियस एक्टिविटीज़ इनसाइड हॉस्पिटल जो होती है, हम वो रिकॉर्ड कर पाते हैं। नॉट ओनली पेशेंट का रिकॉर्ड ही, बट पूरा जो हमारा रहता है एडमिनिस्ट्रेशन, उस पे हम इसके हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो एक सॉफ्टवेयर होता है, उनसे हम उस पे भी नज़र रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ओपीडी का डेटा चेक कर सकते हैं। दिन में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 100 पेशेंट आते हैं, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से रखेंगे और हमारे पास सप्लाई भी मेडिसिन्स की उसी हिसाब से रखी जाएगी। हमारे पास डॉक्टर्स और नर्सेज की अवेलेबिलिटी उसी हिसाब से रखी जाएगी। ये जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जब से हमारे हेल्थ केयर में ऐड हो गया, यानी ये जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हेल्थ केयर ने किया, हमारा हेल्थ केयर भी डे बाय डे जो है वो एडवांस होते जा रहा है। नॉट ओनली, अगर हम आज की जो एप्लीकेशंस की बात करें जो हम हेल्थ केयर में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे लैब्स में टेस्ट रहते हैं। अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं होते तो ये टेस्ट नामुमकिन थे, जिसमें हम डायग्नोसिस कर सकते हैं वेरियस डिजीज़ की। फॉर एग्जांपल हमारे पास ईसीजी का है, ईईजी का है, अल्ट्रासाउंड एंड सिटी स्कैन डिवाइसेस हैं हमारे पास, जो हमें मदद करते हैं, हमारे डॉक्टर्स को जो मदद करते हैं, ताकि वो डायग्नोसिस जो एक्यूरेट डायग्नोसिस हो जाएगी कि इस पेशेंट को कौन सी बीमारियां हैं, ताकि उसको इलाज किया जाएगा। और हमारे पास जब भी हम सर्जरी हम जब भी हमारे डॉक्टर्स सर्जरी करते हैं किसी पेशेंट्स की, कि कोई कम्प्लेक्स सर्जरी रहती है, तब भी हमारे जो ये आईसीटी के डिवाइसेस रहते हैं वो तब भी वहाँ पे मॉनिटर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वेंटिलेटर्स की बात करें, अगर हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे चढ़ाते हैं, तब वहाँ पे एक जो हमारे डिवाइसेस रहते हैं वो डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं कि पेशेंट इनटेक ऑक्सीजन कितना ले रहा है, पेशेंट का हार्ट बीट क्या है, रेट क्या है, पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं इन्हीं डिजिटल डिवाइसेस की ओर, जो डॉक्टर्स को मदद करते हैं फिर, ठीक है। सो हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम्स भी होते हैं जो डायग्नोसिस में मदद करते हैं। आज की डेट में हम जितने भी लेबॉर्ट्रीज़ में हमारे पास ये टेस्ट होते हैं, जहाँ पे हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, आज हम उन्हीं की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जिसने हेल्थ केयर को एक एक ठीक ठाक लेवल पे ले आया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आप पहला ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कंप्यूटराइज्ड एक्शल टोमोग्राफी मशीन। हमारे पास एक मशीन रहती है जो 3D इमेज, इट इज सेम लाइक एमआरआई, ठीक है, जो हमारे बॉडी के 3D इमेज लेती है और वो डॉक्टर्स को मदद करती है वेरियस डिजीज़ डायग्नोसिस में। जैसे कि मैं आपको इस सेकंड जो हम देखेंगे, जो हमारे पास इक्विपमेंट है यानी डिजिटल इक्विपमेंट रहता है, वो है एमआरआई का, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई इसको हम कहते हैं। ये हमारे जो पेशेंट रहते हैं, इनको हम इस मशीन में डालते हैं, जो आप यहाँ पे देखते हैं पिक्चर में। इसको जब हम इस मशीन में डालते हैं, तब ये जो मशीन रहती है ये कैपेबल होती है कि इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे हैं उनके डिजिटल इम्प्रेशन से ले जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स की मदद से हमें ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनके हमें ये फोटोग्राफ्स उठा के देते हैं। तो हम एक एक्सरे बड़ा एक्सरे रहता है, उस पर हम इसको प्रिंट करवा के डॉक्टर को दिखाते हैं, ताकि वो डिसाइड करें कि इसमें कौन सा इशू है, किस ऑर्गन में कौन सी प्रॉब्लम है, ताकि वो ट्रीटमेंट कर पाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिवाइस हमारा जो है ये
काफ़ी आम डिवाइस है हमारी जो हेल्थ केयर में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी, जिसको भी हार्ट रिलेटेड कोई इशू रहता होगा या अपने हार्ट को वो मॉनिटर करना चाहता है। हमें पता है कि हमारा हार्ट 72 टाइम्स जो बीट करता है, ताकि हार्ट बीट जिसको हम कहते हैं, ताकि हमारा जो ब्लड है वो पंप हो जाए टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो जब ये पंप करता है तो ये कुछ इम्पल्सेस भी प्रोड्यूस करता है। उन्हीं इम्पल्सेस को हम ट्रैक डाउन करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक इक्विपमेंट है यानी ईसीजी इक्विपमेंट। इसमें जो हमारे कनेक्टर्स रहते हैं वो हम यहाँ पे चेस्ट पे लगाते हैं जेल के समेत, और हम इसको इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि ये रीड कर पाए ये इम्पल्सेस, और फाइनली हम एक पेपर पे इनको प्रिंट देते हैं। जैसे आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखते हैं यानी PQRS, तब जाके डॉक्टर्स इसमें देखते हैं कि इसमें जो हार्ट में क्या इश्यूज़ हैं। अगर इसमें मत कोई प्रॉब्लम है, हार्ट रेट्स ठीक से है, तो हम यानी हार्ट का जो ये पंपिंग रेट होती है उसको हम मॉनिटर कर पाते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जब हमारे पास है ईसीजी डिवाइस है। ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन। ये जो आप मशीन देख रहे हैं इसको हम कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन कहते हैं। ये फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट को स्टडी करने में डॉक्टर्स को मदद करती है। फॉर एग्जांपल, जब ये डिवाइस हम अपने हार्ट के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू कनेक्टर्स, तो ये आपको हमारे डॉक्टर को हार्ट की प्रॉब्लम्स जितनी भी होगी उनको डायग्नोसिस करने में मदद देती है। जैसे कि हमारी वेन्स मत थिन हो गई है, ठीक है, इस प्रकार सुपेरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा मत ब्लॉक हो गई है। सो वो ओवरऑल फिजियोलॉजी होती है हार्ट की, इस डिवाइस के माध्यम से हम वो यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, वो डॉक्टर फिर डायग्नोसिस करते हैं तो ट्रीटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो है EEG यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी मशीन। ये क्या काम करती है? ये जो हमारे जो ब्रेन रहता है, हमारा जो ब्रेन रहता है, अगर हमें उसमें कुछ खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं EEG करवाइए। ठीक है, ताकि डॉक्टर्स को ये पता चले कि ब्रेन की एक्टिविटीज़ क्या है। ठीक है, ब्रेन को ये स्टडी करते हैं। इसमें जो डिवाइसेस रहते हैं छोटे छोटे, ये कनेक्ट करते हैं हम ये ब्रेन को। ठीक है, हमारे हेड पे लगते हैं ये, और ये कनेक्ट रहता है कंप्यूटर पे। सो कंप्यूटर पे डेटा जनरेट होता है इन्हीं सिग्नल्स का, जो हमारे ब्रेन में एक्टिविटीज़ होती है वो हम कंप्यूटर पे डाल सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर उस डेटा को ले सकता है, बाद में हम प्रिंटिंग निकालते हैं उसका। सो ये चीज़ें जो है इंसान जब सोया होगा या अगर वो नहीं सोया है तब भी ये काम करता है ये डिवाइस। सो अगर वो जागा हुआ है तब भी ये डिवाइस काम करता है। सो ये अपने सिग्नल्स भेजता है कंप्यूटर पे इसको प्रिंट निकालता है, तो डॉक्टर हमें फिर ट्रीटमेंट करवाता है कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। थिंकिंग में कोई थिंकिंग एबिलिटी ख़त्म हो गया है, मेमोरी की क्या इशू है, सो ब्रेन की कैसे हालत है, कैसे कैफियत है, क्या ब्रेन सोचता है। ठीक है, सो इस डिवाइस के माध्यम से हम ये EEG जो है, EEG की मशीन जो है, इसके माध्यम से हम ब्रेन की एक्टिविटीज़ को ट्रेस कर पाते हैं। देखो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट मशीन है ये। सो नेक्स्ट जो हमारे पास डिवाइस रहता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, यानी ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। इससे क्या होता है, ये हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो ये उसकी रीडिंग बता देता है। हमारे पास एक स्लाइड रहता है, स्लाइड पे हम हमारा ब्लड सैंपल हम डालते हैं, तो यहाँ पे एक रीडिंग आ जाती है जिस जो एक रीडिंग रहती है, जो एक रेंज रहता है। ठीक है, सो वो हमें यहाँ पे पता देता है कि ये हाइपो है या हाइपर है। ठीक है, लेवल है ग्लूकोज लेवल की। सो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं फिर मेडिसिन्स। सो फाइनली एक डिवाइस मैंने यहाँ पे लिया है, ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। हमारे पास मैकेनिकल डिवाइस जिसको स्फैग्मोमानोमीटर कहते हैं, जिसमें एक वो पंप जैसा रहता है जिसमें हम मरकरी को ऊपर चढ़ाते हैं, फिर वो कफ हम लगाते हैं यहाँ पे लेफ्ट आर्म को, ताकि हम ब्लड प्रेशर मेजर करें। यहाँ पे हमें एक डिवाइस मिलता है आज, जो डिजिटल डिवाइस है, बस हमें अपने रिस्ट पे इसको लगाना है। सो जब हम बांधेंगे इसको, ये खुद ही हमारा जो है ये ब्लड प्रेशर यानी पल्स रेट, ये आपको खुद ही डिस्प्ले करेगी। कहाँ पे? इसको जो डिस्प्ले डिवाइस है वहाँ पे। ठीक है, सो दीज वायर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डिवाइसेस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में डिस्कस करी है कि हेल्थ केयर में हम कौन कौन से डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले भी इसके अलावा भी डिवाइसेस, जैसे एक्सरे हमारे पास रहता है, USG रहती है, USG से हम
अल्ट्रासोनोग्राफी यानी हम जो इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी कर सकते हैं, लाइक किडनीज़ को स्टडी करेंगे, लिवर को स्टडी कर सकते हैं, स्टोमक को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा इंडोस्कोपी होती है, जिसमें एक कैमरा आपके स्टोमक में डाला जाता है, वो स्टडी करे वहाँ पे, आपके स्टोमक में जाके वो स्टडी कर देते हैं। तो डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि नॉट ओनली स्टडी, वहाँ पे वो कुछ सैम्पल्स भी ला सकता है, टिश्यू ला सकता है, वो ये एंडोस्कोपी, ठीक है। फिर वो टेस्ट होता है, तो ताकि डॉक्टर पूरी तरह 100% एक्यूरेसी के साथ डायग्नोसिस कर पाए, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट today's topic. I wish you all guys stay safe, stay home and break the chain. Thank you.